आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो होने वाला है हमारा मैग्वायर का हाइब्रिड सेरेमिक लिक्विड वैक्स। इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने अपने चैनल पे जितने भी कमेंट्स हैं सबको एनालाइज करा तो मैंने एक चीज़ देखी, कुछ भाइयों को वैक्स के साथ इशू आ रहा है, कुछ भाइयों को सील एंड शाइन के साथ इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है पहले मैं आपको बताता हूँ। वैक्स के कोई सी भी वैक्स हो, मैं मैग्वायर की बात नहीं कर रहा, चाहे 3M हो चाहे फॉर्मूला हो, जो उनसे आपको पसंद है या वे वैक्स हो। वैक्स के साथ जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना, सबसे पहली बात लॉन्ग लास्टिंग कम मिल रही है, दूसरी प्लास्टिक पार्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, तीसरा हेजीनेस सी आती है, एक चौथा जैसे हमारी गाड़ी में कॉर्नर्स होते हैं इनमें भर जाती है, क्लीन करने में दिक्कत आती है, और पांचवा एप्लीकेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, सील एंड शाइन को यूज़ करो। लेकिन सील एंड शाइन को यूज़ करने के बाद भी जो कुछ यूज़र हैं भाई हमारे, उनके साथ 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी हैं। उनको लॉन्ग लास्टिंग भी अच्छी मिल गई, प्लास्टिक पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, हेजीनेस भी नहीं आती, कॉर्नर में कोई डिपॉजिट होने का बाद में क्लीन करने का भी झंझट नहीं है, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी ईजी है। लेकिन दिक्कत एक आ रही है, जैसे हमारे ये पैनल मान के चलो, ये भी भाइयों की रिक्वेस्ट पे कमेंट्स देखने के बाद ही मैंने पैनल पेंट कराया ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर एक इकलौता कलर ऐसा है जिसपे हम छोटा सा स्क्रैच भी ढंग से देख सकते हैं। तो आज के बाद जो भी रिव्यू आएंगे प्रोडक्ट के, हम इसी के ऊपर करेंगे। अब ये मान के चलो, इस गाड़ी की मतलब इस पैनल की कंडीशन ऐसी मान लो जैसे आपकी 1 हफ्ता या 10 दिन पुरानी गाड़ी की कंडीशन हो। इस टाइम इसमें इतने ज़्यादा स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो ये देखो, ये सारे स्क्रैचेस हैं। अगर आपकी गाड़ी 10 दिन भी पुरानी है ना, तो भी आपको इतने सारे स्क्रैचेस इस लाइट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट होगा इस पर रिव्यू होगा। तो ये जो स्क्रैचेस हैं, हमारा जो सील एंड शाइन है ग्लोस अच्छी दे देता है, लेकिन इसका जो एक काम है ना, वो ऐसे स्क्रैचेस को हाइड नहीं कर पाता जो कि हमारी वैक्स कर देती है। वैक्स जो होती है हमारी, वो एक आर्टिफिशियल ग्लोस बनाती है, ऑयली सरफेस थोड़ा सा देती है, जिससे कि वो सब हिडन हो जाता है, थोड़े बहुत स्वेल मार्क स्क्रैचेस होते हैं तो। लेकिन जो सील एंड शाइन है वो हमारा सेरेमिक बेस्ड प्रोडक्ट है, ये देखो आप, SiO2 बेस्ड प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग तो अच्छी मिल रही है इसको, लेकिन जो स्वेल मार्क्स हैं और थोड़े से स्क्रैचेस हैं उनको हाइड नहीं कर पा रहा। तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ जो भाइयों को इशू आ रहा है ना, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट मिला है मुझे ऐसा कि इसमें देखो, सबसे पहले प्राइस की बात करता हूँ मैं आपको। एक वैक्स की प्राइस की बात करें, जैसे मैग्वायर का ये है, 1 लीटर आता है 1500 रुपये का, ठीक है। सील एंड शाइन आता है 700 रुपीज़ के अप्रोक्स हाफ लीटर, पर ये प्राइस में आपको पड़ने वाला है डबल, 1200 के अराउंड आपको 473 ml ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी खासियत ये है, ये कॉस्टली होने के साथ साथ अगर लॉन्ग लास्टिंग की भी बात करें ना, तो सबसे जो कम लाइफ होती है एक प्रोडक्ट की वो होती है वैक्स की। उसके बाद दूसरे नंबर पे लाइफ मिलेगी हमें देखने को सीलेंट की, और तीसरे नंबर पे जो सबसे अच्छी लाइफ हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी अपने सेरेमिक की। इसमें सेरेमिक के साथ साथ वैक्स का एड ऑन होने की वजह से मे भी चांसेस हैं कि जो हमारे स्वेल मार्क्स हैं या फिर थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस हैं ये हाइड हो जाएं और हमें ग्लोस इन दोनों से बेटर देखने को मिले। जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बात बता दूं, जो हमारा सेरेमिक वैक्स होती है या सेरेमिक बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो हमारे एडवांस SiO2 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। SiO2 बोल तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे ग्लासेस वगैरह बनते हैं उसमें यूज़ होता है। और वही चीज़ मैंने आपको जो आज तक रिकमेंड करा है सीलेंट, ये भी आपका SiO2 बेस्ड है। तो इस वजह से इसकी लाइफ अच्छी होएगी। बाकी डिपेंड करता है कि सेरेमिक इसके अंदर कितनी देर की है और वैक्स इसके अंदर कितनी परसेंटेज में है। इस प्रोडक्ट की मेन लाइफ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि दोनों की परसेंटेज क्या क्या है। तो इस वीडियो में हमने भाई 3 पैनल बना लिए हैं अपने, एक पार्ट के ही, तो तीनों को अप्लाई करेंगे कि क्या रहने वाला है। ये 2 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो मैं रिकमेंड खुद करता हूँ, और कुछ भाई कमेंट्स में पूछते हैं तो भी मैं उनको इनका रिकमेंड देता हूँ। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, वैक्स की सबसे कम लाइफ होती है, सीलेंट की उससे ज्यादा लाइफ है, और सेरामिक की सबसे ज्यादा लाइफ है। लेकिन इस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्या लाइफ है। साथ ही साथ इसको हम प्लास्टिक पार्ट पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट इसका रहने वाला है। अब करते हैं एप्लीकेशन की बात भाई। तो एप्लीकेशन के लिए ऐसा है, कोई सा भी प्रोडक्ट आप डिटेलिंग का यूज़ कर रहे हो, कोशिश करो कि आपका जो बॉडी का कार का सरफेस है वो कूल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डस्टी एरिया में इन सब प्रोडक्ट को अप्लाई ना करो। तीसरी बात जो कि सबसे मेन है, और कुछ भाई जो नए सब्सक्राइबर हैं वो आज भी ये बात पूछते हैं कि भाई इन प्रोडक्ट को अप्लाई करने से पहले गाड़ी की वॉशिंग जरूरी है। तो भाई गाड़ी की वॉशिंग आपकी मस्ट है। सबसे पहले आपको गाड़ी की वॉशिंग करनी है, वो भी प्रॉपर एक अच्छे शैम्पू के साथ, तभी आप इन प्रोडक्ट को अप्लाई करो। नहीं तो आप ऐसे अप्लाई कर देते हो तो आपकी लाइफ जो प्रोडक्ट की है
वो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, आपके प्रोडक्ट की वेस्टेज है टोटली। और जो अपना ये प्रोडक्ट है, आप इसको चाहो तो हाथ से भी यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास पॉलिशर है, डीए पॉलिशर, तो उससे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। करते हैं तीनों प्रोडक्ट की एप्लीकेशन और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहले चेक करेंगे ग्लोस, उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग चेक करेंगे तीनों प्रोडक्ट। तो भाई सबसे पहले अप्लाई करते हैं अपने सील एंड शाइन को। शेक कर लिया, अप्लाई करना है, साथ ही साथ किसी माइक्रोफाइबर से इसको वाइप आउट कर लेना, एकदम क्लीन कर लेना, रब कर लेना। सेम अपना मैग्वायर का जो हाइब्रिड सेरेमिक वैक्स है, इसको अपना शेक कर लेना है। एप्लीकेटर पैड आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये पैड इसके साथ नहीं आया है। सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करना है इसे। ये हो गई इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट। और जो तीसरे नंबर पे अपने प्रोडक्ट की बारी है, वो है अपने मैग्वायर के हाईटेक येलो वैक्स की। तो भाई अपना पूरा पैनल की एप्लीकेशन हो चुकी है कंप्लीट। इसको तो हमने साथ साथ ही अप्लाई करने के बाद साथ साथ रिमूव करना पड़ता है, इसका तो प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचे दो प्रोडक्ट अपने, इसको 10 मिनट्स के अराउंड इसको वेट देंगे, ड्राई करेंगे, उसके बाद इसको माइक्रोफाइबर से, क्लीन माइक्रोफाइबर से वाइप ऑफ कर लेंगे और फिर देखते हैं किसकी ग्लोस में क्या फ़र्क आया है। साथ ही साथ अपना ये पैनल है, तो ये पैड पे थोड़ी सी लग रही थी अपनी, जो प्लास्टिक पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका भी देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अगर वैक्स होती तो यहाँ पे वाइटनेस ही आ जाती है। हमने ओवर अप्लाई नहीं करी थी, जो पैड में बच रही थी वही रब कर लिया यहाँ पे। एक बार मैं आपको टेप हटा के दिखा देता हूँ। तो भाई 15 मिनट हो गए हैं, अब करते हैं इसको फाइनल वाइप ऑफ। अपनी जो मैग्वायर की सेरेमिक वैक्स है, इसको रिमूव कर लेंगे। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपने सील एंड शाइन की। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, थोड़ी बहुत देखो जो स्क्रैचेस है ना हमारे, उसको इसने हाइड नहीं करा, ठीक है। ये देखो यहाँ स्क्रैचेस आ रहे। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं सीधा अपने मैग्वायर हाइब्रिड सेरेमिक वैक्स की तरफ, जो की रिज़ल्ट आप देख सकते हो। इसमें थोड़े से स्क्रैचेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, जो हमारे स्वेल मार्क्स हैं, और यहाँ पे आके हाइड हो रहे हैं। देखो फ़र्क है ना। तो भाई ग्लोस के मामले में जो हमारा प्रोडक्ट है मैग्वायर हाइब्रिड सेरेमिक वैक्स, ये थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेम यहाँ पे अपना ख़त्म, ये अपना वैक्स चालू हो गई। तो भाई अब वैक्स से कंपैरिजन करना थोड़ा सा टफ हो रहा है हमें। तो भाई इन दोनों की जो ग्लोस की बात करें तो सेम आ रही है। मैग्वायर की वैक्स इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिला, और यहाँ पे जैसे स्क्रैचेस कम है तो यहाँ देखें दोनों पार्ट में सेम रिजल्ट देखने को मिला है। तो भाई ग्लोस के मामले में जो हम चाहते हैं कि वैक्स वाला हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो भाई बिल्कुल वैक्स वाला रिज़ल्ट मिल रहा है। और एक चीज़ जो आपको नहीं दिख रही होगी वो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ऑयली सरफेस दे रहा है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा ऑयली सरफेस नहीं आ रहा है इसके कंपैरिजन में। अगर किसी भाई को वेट लुक पसंद है तो भाई वो अपनी शाइन को लेकर इसकी तरफ रह सकता है, अपना जो प्रोडक्ट है मैग्वायर का हाईटेक येलो वैक्स, ठीक है। अगर किसी भाई को वेट लुक नहीं चाहिए तो फिर आप ये वाला प्रोडक्ट है जो अपना मैग्वायर का हाइब्रिड सेरेमिक वैक्स, इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा और अच्छा है। और सील एंड शाइन की प्रोटेक्शन अच्छी है। इसको मैं रिकमेंड तभी करता हूँ जब आप इसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर दो। मैंने बहुत से भाइयों को रिकमेंड करा है, और बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ कर भी रहे हैं इसके ऊपर अपनी वैक्स को। काफ़ी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग हमें देखने को मिलती है। बाकी अब कंपैरिजन मेन ये करना है कि इसका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कौन सा देने वाला ज़्यादा हमें, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग किसकी अच्छे हमें देखने को मिलती है। तो भाई 4 आवर्स के अराउंड हमने इनको क्योरिंग टाइम दे दिया है। अपने जो तीनों प्रोडक्ट हैं सील एंड शाइन, सेरेमिक वैक्स और येलो वैक्स, तो तीनों के रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, वेट डार्क रिच लुक इसका आ रहा है। अपनी जो सेरेमिक वैक्स है ये स्वेल मार्क्स और स्क्रैचेस को ये भी हिडन कर रही है, लेकिन वेट लुक इसकी तरह नहीं दे रही है जितनी कि ये दे रही है, वेट और ग्लोसी लुक। ये
हिडन कर रही है आपके स्क्रैचेस को, उसके साथ ग्लोस दे रही है। इसकी बात करें तो ये जो हमारा नॉर्मल पैनल है बस उसको थोड़ा सा ग्लोस को एनहेंस कर रही है। इसका स्क्रैचेस और जो स्वेल मार्क्स है उससे कोई इतना खास लेन देन नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट तीनों में से क्या देखने को मिलता है। ये हो गया अपना सील एंड शाइन, बीच में अपना सेरेमिक वैक्स और तीसरे अपनी हाईटेक येलो वैक्स। तो भाई अपना जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट था वो टेस्ट हो चुका है। थोड़ा पैनल हमारा स्लाइड में है, आप देख सकते हो। जो सील एंड शाइन है इस पे भी पानी रुका है, और वहीं बात करें हम मैग्वायर की हाईटेक येलो वैक्स, इस पे भी पानी रुका है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और सबसे जो ज़्यादा पानी ड्रॉप करा है वो करा है हमारे सेरेमिक लिक्विड वैक्स ने। तो इस मामले में तो सबसे बेस्ट रिजल्ट अपने सेरेमिक वैक्स का रहा है। तो इसका मतलब ये है आपकी गाड़ी के ऊपर अगर डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत बैठती हुई है ना, तो इजीली रिमूव सबसे ज़्यादा वो सेरेमिक वैक्स से होने वाली है। और जो पानी का तो आपके सामने ही है। अब देखते हैं कि वॉशिंग करके लॉन्ग लास्टिंग सबसे ज़्यादा कौन से पैनल की रहने वाली है। हमने शैम्पू सोल्यूशन तैयार कर लिया है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप हाइड्रोफोबिक इफेक्ट का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इस पैनल पे आ रहा है। लाइट को इग्नोर करना, जो ऊपर की फोकस लाइट है इसको इग्नोर करना, इसको, और उस जो ऊपर लाइट जल रही है इसको इग्नोर करना। मेन आप यहाँ सेंटर में से देख लो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट है इसका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। और आप ऐसी सेम शैम्पू की बोतल अपने घर पे भी बना सकते हो, जिससे कि आप खुद इजीली घर पे, अगर आपके पास वॉशर नहीं है तो इससे आप शैम्पू स्प्रे कर सकते हो। इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है। तो भाई अब है आपके सामने फाइनल रिजल्ट। 3 वॉशिंग कर ली हैं इसकी, जिसमें से आपको साफ रिजल्ट सामने दिख रहा होगा। जो हमारा मैग्वायर का सेरेमिक वैक्स है वो तो बिल्कुल ही अभी तक टिका हुआ है। और वहीं बात करें अपने सील एंड शाइन की, वो देख सकते हो इतना हाफ डैमेज हो चुका है। और अपने हाईटेक येलो वैक्स की तो वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। अब कुछ भाइयों की ये भी डिमांड थी, लेकिन आपने इसका रिव्यू करके नहीं दिखाया। मतलब रिव्यू तो कर दिया, आपने इसकी लॉन्ग लास्टिंग चेक करके नहीं दिखाई। तो भाई जो प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो बेस्ट ही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने 1700 रुपये के सेरेमिक भी जो स्प्रे आती हैं वो भी रिव्यू करी हैं, और मैंने 1 सेकंड भी आपको नहीं सजेस्ट करा कि भाई आप उसको परचेस करो। गंदी है तो भाई गंदा प्रोडक्ट है, अच्छा है तो भाई अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसकी आप लॉन्ग लास्टिंग आप खुद चेक कर सकते हो। मैग्वायर हाईटेक येलो वैक्स की ये सील एंड शाइन को टक्कर दे रहा है या नहीं दे रहा, आप खुद कंपैरिजन करके देख लो दोनों। ये अपना सील एंड शाइन है और ये अपना मैग्वायर हाईटेक येलो वैक्स है। तो भाई 3 वॉशिंग में ये रिजल्ट निकल के आया आपका। तो भाई अपनी तरफ से ये प्रोडक्ट पास है। अगर किसी भाई को ये प्रोडक्ट परचेस करना हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे हमारी वैक्स वगैरह होती हैं वो होती हैं थोड़ी थिक। जैसे हमारी हाईटेक येलो वैक्स है वो थिक होने की वजह से ज़्यादा अप्लाई होती है, ज़्यादा यूज़ होती है। इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में है, वो थोड़ा सा लाइट थिन है। थिन होने की वजह से उसको हम कम अप्लाई करा था, तो उसकी जो प्रोडक्ट की यूसेज है ना इस प्रोडक्ट की कम होने वाली है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वैक्स के बात करें। क्यों, वो बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी वैक्स है इसके हाफ प्राइस में आती है। और वहीं बात करें जब हम इसको कम अप्लाई करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा वैक्स और अपनी सेरेमिक वैक्स के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।